हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज हम ICAR एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशल साइंस का देखने वाले हैं। देखिए, सोशल साइंस में आपके कई सारे टॉपिक हैं, जैसे जल संसाधन, वन्य जीव, कृषि, वन, इससे रिलेटेड मतलब ओवरऑल जियोग्राफी के हम टॉप 140 MCQs आज के वीडियो में देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ICAR एग्जाम के लिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और कल ही आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है? इस तरह के क्वेश्चन देखिए पूछे भी जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कोयला। ठीक है, कौन सा संसाधन अचक्रीय है? तो सही आंसर हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा डी, अनवीकरणीय। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो अनवीकरणीय। उसके बाद है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहली पंचवर्षीय योजना से ही संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। जीवन की निरंतर गुणवत्ता एवं वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संसाधनों का समान वितरण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए। भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। ये रीजन है भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण का। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, मशीनें। ठीक है, जो मशीनें हैं वो मानव निर्मित या ह्यूमन मेड संसाधन है। गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति। ये जो है ये मेन कारण है किसका? संसाधन की कमी का। वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है गांधी जी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार है? ठीक है, जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार कहां पर है भारत में? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, पठारों पर। ठीक है, पठारों में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार है। नेक्स्ट, हमारे देश में जंगलों वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, 0.33। ठीक है, 0.33% जो एरिया है वो जंगलों और वनों के लिए वांछित है। संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है और गहरे चैनल बनाते हैं तो वो ये निम्न होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, अवनालिका अपर्दन। ठीक है, कौन सी अपर्दन कहलाती है? ये अवनालिका अपर्दन। इसके बारे में पूछा भी जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा डी, पशु। ठीक है, पशु जो है वो जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, चट्टाने। चट्टाने जैविक संसाधन का उदाहरण नहीं है। इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछी गई है। किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर है डी, उत्तरांचल। ठीक है, उत्तराखंड वाले एरिया में सीढ़ीदार, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया रहता है वहां पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? सही आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा सी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, जो भारत के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। कौन सा शीत मरुस्थल बाकी देशों के अपेक्षाकृत अलग है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, लद्दाख। ठीक है, जो शीत मरुस्थल है वो बाकी देशों के अपेक्षाकृत कैसा है? अलग है।
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, अधिक सिंचाई। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई करना भूमि निम्नीकरण का कारण है। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं बी, संभाव्य संसाधन। ठीक है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं ऐसे संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है? सही आंसर होगा बी, मोर। मोर जो है वो क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर उसका हो जाएगा सी, मनुष्य के लिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो मनुष्य के लिए। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, लुप्त प्रजातियां। ठीक है, लुप्त प्रजातियों का है काला हिरण। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी कि IUCN ये करता है। ठीक है, इसका निर्धारण। नेक्स्ट, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, एशियाई चीता को 1952 में भारत विलुप्त घोषित कर चुका है। निम्नलिखित में से कौन भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वन विभाग। ठीक है, कौन है प्रभारी? तो वन विभाग। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई? जितनी भी परियोजना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में तो आपको याद रखना है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 1973 में। ठीक है, जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था वो कब? 1973 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। हिमालयन यव क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक औषधीय पौधा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वही टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी का एक भी वीडियो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने जितने टॉपिक है जियोग्राफी के सब मिला के 140 क्वेश्चन रेडी कर दिए हैं ताकि आपको कुछ और ना पढ़ना पड़े। आपका कल अगर पेपर है तो आप ये आराम से पढ़ के जा सकते हैं। चलिए, 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, पौधे। ठीक है, 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पौधों को, प्लांट को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डी, अवर्गीकृत वन। क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन। निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, एशियाई चीता एक विलुप्त प्रजाति है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा बी, निकोबारी कबूतर। निकोबारी कबूतर स्थानिक जाति का उदाहरण है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, वन संरक्षण। ठीक है, वन संरक्षण चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरिस्का बहुत जगह पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में। ठीक है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा बी, 47,000 प्रजातियां वनस्पतियों की पाई जाती है भारत में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, देखिए राष्ट्रीय पार्क से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बने हैं। हमने जो देखे एनालिसिस किया था जब एग्जाम का पेपर्स का, तब हमने देखा था कि बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क के क्वेश्चन आए, तो आपको याद रखना है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है बीज बचाओ आंदोलन क्या है? बीज बचाओ आंदोलन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा बी, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन करना बीज बचाओ आंदोलन था। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो सही आंसर है ए, इमली और आम की। ठीक है, उड़ीसा और बिहार की जो जनजाति है वो क्या करती है? शादी के दौरान इमली और आम के वृक्ष की पूजा करती है। राजस्थान
राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सोनचरी घोषित कर दी। इसका उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना, ये इनका उद्देश्य है। जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो सही आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? बी, जल जनित बीमारियां। ठीक है, जल प्रदूषण से अगर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो क्या होगा? कई सारी डिजीज हो जाती है, सभी को पता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? कौन सा? तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा बी, जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत से 22% बिजली प्राप्त की जाती है। इनमें से कौन सी 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? तो सही आंसर है सी, भोपाल झील। ठीक है, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। इनमें से कौन सी जलीय कृतियां प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये प्राचीन काल की विशेषताएं नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं सतलज व्यास नदी बेसिन में पाई जाती है? तो सही आंसर है सी, भाखड़ा नागल परियोजना। बहुत पूछा जाता है, परियोजना के बारे में क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, टांका। क्या कहा जाता है? टांका। जो छत पर वर्षा जल का संग्रहण करते हैं उसे टांका कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता? तो सही आंसर हो जाएगा डी, ज्वालामुखी की जो गतिविधियां हैं वो पर्यावरण नुकसान बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होता। इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, गुल और कुल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। सभी को पता है वहां वर्षा थोड़ी कम होती है, वहां पीने के पानी की समस्या रहती है, इसीलिए छत वर्षा जल संग्रहण पीने के पानी के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मेघालय में। कहां पर? तो मेघालय में, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, बाढ़ नियंत्रण करना, ये बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो सही आंसर होगा डी, यमुना नदी पर कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? सही आंसर हो जाएगा सी, भूजल। ठीक है, भूजल जो भूमि का जल है वही ताजे पानी का स्रोत है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, महानदी। ठीक है, हीराकुंड बांध काय में है? तो महानदी पर स्थित है। इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? सही आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, मतलब वर्षण, सतही जल, भौम जल, ये सभी अलवणीय जल का स्रोत है। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, 2.5। ठीक है, 2.5 जो जल है, 2.5% जो जल है वो अलवणीय जल का हिस्सा है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा डी, गुल और कुल। ठीक है, देखिए पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण करने के लिए गुल और कुल की विधि अपनाई जाती है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा नदी पर। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से क्या भारत के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा बी, कृषि। ठीक है, कृषि जो है भारत के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। भूमि पर उच्च संख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है? तो सही आंसर होगा बी, गहन जीविका खेती। कौन सी खेती? गहन जीविका खेती की जाती है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, बाजरा। ठीक है, बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ इनमें से किस फसल का उपभोक्ता भी है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है सी, दलहन। ठीक है, दलहन का उत्पादक होने के साथ साथ बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट देखते हैं,
जायद शस्य प्रारूप के दौरान इनमें से कौन सी फसल पैदा होती है? तो सही आंसर होगा बी खरबूजा। ठीक है, कौन सी फसल? तो खरबूजा। इनमें से कौन खरीफ फसल है और देश में उत्पादित प्रमुख तिलहनों का लगभग आधा हिस्सा है? तो सही आंसर होगा सी अरहर। ठीक है, कौन सी? सी अरहर। नेक्स्ट, चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? तो सही आंसर होगा बी रोपण कृषि का। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। श्वेत क्रांति में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के उत्पादन में सुधार शामिल है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी दूध। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा देश तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही आंसर हो जाएगा सी भारत। ठीक है, भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? सही आंसर हो जाएगा बी जूट। जूट जो है वो एक रेशेदार फसल है। कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो करेक्ट आंसर होगा डी भारत। ठीक है, फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी गहन जीविका कृषि। कैसी कृषि? गहन जीविका कृषि। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है। फिर भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ इनमें से किस फसल का उपभोक्ता भी है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी दलहन। ठीक है, दलहन का ये उत्पादकता होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है। जायद शस्य प्रारूप, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। 76 का क्या हो जाएगा? बी खरबूजा। जो जायद शस्य प्रारूप के दौरान कौन सी फसल पैदा होती है? तो वो है खरबूजा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है? तो सही आंसर है डी पंजाब। ठीक है, पंजाब में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सही आंसर है जूट। ठीक है, फाइबर। जूट फाइबर को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी चाय। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी चाय। ठीक है, चाय में भारत कैसा है? अग्रणी है, उत्पादक भी और निर्यातक भी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा चट्टान एक ही खनिज से बना होता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी चूना पत्थर। ठीक है, कौन सा चट्टान एक ही खनिज से बना है? तो वो है चूना पत्थर। इनमें से कौन चुंबकीय गुण के साथ लौह अयस्क की अच्छी गुणवत्ता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट याद रखना है, पूछा जाता है इसके बारे में। निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी मैग्नीशियम। ठीक है, कौन सा खनिज है जो महासागरीय जल से मिलता है? तो वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी हीरा। ठीक है, हीरा सबसे कठोर है। मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क की खानें कहाँ स्थित है? ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डी उड़ीसा में। ठीक है, मयूरभंज और क्योंझर उड़ीसा में स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका हो जाएगा ए तमिलनाडु में। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त होता है? तो कौन सा है? मैग्नीशियम, जो महासागरीय जल से प्राप्त होता है। प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, यानी सोना, चांदी, टीन, इन सभी को प्लेसर निक्षेप खनिज कहा जाता है। निम्नलिखित में से जीवाश्म खनिज कौन सा है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी कोयला। ठीक है, जीवाश्म खनिज कौन सा है? तो वो है कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन खनिज है? तो सही आंसर हो जाएगा सी थोरियम। ठीक है, जो थोरियम ईंधन है वो खनिज है। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी 0.6% लोहांश पाया जाता है मैग्नेटाइट में। ये भी पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन भारत में सबसे अधिक उपलब्ध है? तो सही आंसर होगा बी कोयला। ठीक है, कौन सा है जो भारत में सबसे अधिक उपलब्ध है? तो वो है कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोग करता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी उर्वरक उद्योग। ठीक है, कौन सा उद्योग? तो उर्वरक उद्योग। नेक्स्ट,
चूना पत्थर निम्नलिखित उद्योगों में से किस एक उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? सही आंसर होगा सी, सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो सही आंसर है ए, हेमेटाइट। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी पूछा जाता है तो ये है हेमेटाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योगों के स्थान को प्रभावित नहीं करता? सही आंसर होगा डी, शैक्षिक और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता ये प्रभावित नहीं करता। भारत में प्रायोगिक भूतापीय परियोजना कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पूगा घाटी लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पे? पूगा घाटी लद्दाख में। कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, एंथ्रेसाइट। ठीक है, कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता तो क्या हो जाएगी? एंथ्रेसाइट। निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर, पेंट और कीटनाशक बनाने में यूज होता है? तो वो है मैग्नीज। नेक्स्ट, उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रणी उत्पादक है? सही आंसर हो जाएगा ए, तांबा का। ठीक है, उड़ीसा किसका? तो कॉपर और तांबा के लिए सबसे आगे है। अब है, किसी देश की आर्थिक ताकत इनमें से किसके विकास से मापी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, किसी भी देश की आर्थिक ताकत वहां के विनिर्माण उद्योग से मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास आमतौर पर औद्योगिक गतिविधि का अनुसरण करता है? तो सही आंसर होगा बी, नगरीकरण। ठीक है, कौन सा? तो वो है नगरीकरण। इनमें से कौन उत्पादन का कारक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी, कच्चा माल। ये उत्पादन का कारक नहीं है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीयक कार। कौन सा? द्वितीयक कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इनमें से कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य तीनों में प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भिन्न है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, पेट्रो रसायन उद्योग। कौन सा उद्योग? पेट्रो रसायन उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में जूट और कच्चे जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर हो जाएगा बी, भारत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा ए, बेंगलोर। बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, दुर्गापुर। ठीक है, जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया है। विदेशी मुद्रा लाने में औद्योगिकरण कैसे सहायक है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात। ठीक है, इसीलिए ये सहायक है। ऑल इंडिया लिमिटेड OIL निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, कैसे किससे संबंधित है? तो संयुक्त क्षेत्र से ऑयल इंडिया लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र में है? सही आंसर हो जाएगा ए, डाबर। डाबर जो है वो निजी क्षेत्र में है। निम्नलिखित राज्य समूह में किस राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं? ठीक है, इनमें से किसमें सबसे अधिक चीनी मिलें हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको याद रखना है 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कब और कहां स्थापित की गई? सही आंसर हो जाएगा डी, 1854 में मुंबई में सफल कपड़ा मिल। ठीक है, पहली सफल कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, जमशेदपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाहन निर्माण उद्योग जब भी पूछा जाएगा सही आंसर होगा जमशेदपुर। इनमें से कौन सा उद्योग रसायनों का सबसे कम उपभोग करता है? तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, रसायन। ठीक है, इनमें से कौन सा उद्योग है जो रसायनों का सबसे कम उपयोग करता है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? रसायन। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने उर्वरक उद्योग को सफल बनाया? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति ने उर्वरक उद्योग को सफल बनाया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सीमेंट। ठीक है, सीमेंट उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, ग्रामीण सड़कें। ठीक है, कौन सी सड़कें? तो जो गाँव की सड़कें हैं वो। भारत की पहली ट्रेन कब और किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू हुई? सही आंसर हो जाएगा बी, मुंबई से थाने। 1853 में भारत की पहली ट्रेन शुरू हुई थी। इनमें से कौन सी उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। ठीक है, उत्तर भारत का सबसे व्यस्त जंक्शन है। निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्णतः सुरक्षित है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? ठीक है, पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, सिलचर और पोरबंदर। ये आपको याद रखना है, सिलचर और पोरबंदर। इनमें से कौन सी हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है? तो सही आंसर होगा ए, राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है। एसटीडी किसे कहते हैं? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ए, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी का पूरा नाम है। नेक्स्ट, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में। ठीक है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौकागम्य है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ए, इलाहाबाद और हल्दिया। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार, याद रखना है आपको। इनमें से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है? सही आंसर होगा ए, कार्ड व लिफाफे को प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे लंबा है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, जिसे हम नेशनल NH7 कहते थे पहले, उसी का नाम बदल के 44 हो गया है। तो ये 44 या NH7 जो भी आएगा तो वही सही आंसर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा किन 2 अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी पूर्वी राज्य। ठीक है, कहां पर? उत्तरी पूर्वी राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रयुक्त पतन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मार्मागांव। कौन सा? बी, मार्मागांव। नेक्स्ट, दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजमार्ग 1 को दिल्ली और अमृतसर आपस में जोड़ते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डाक संचार। ठीक है, डाक संचार सेवा सबसे बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? करेक्ट आंसर होगा सी, जल मार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। हाल के वर्षों में भारत इनमें से किसके निर्यात के माध्यम से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, आईटी के क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा क्या कर रहा है? जो विदेशी मुद्रा है वो अर्जित कर रहा है। नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस भाषा में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हिंदी। दोस्तों यहीं पे हमारे 140 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों कल जिसका भी पेपर है, आपका पेपर कैसा गया, क्या क्वेश्चन पूछे गए, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप दूसरे जिनका पेपर बाद में है उनके लिए एक एनालिसिस तैयार किया जा सके कि क्या पूछा जा रहा है। अगर आपका कल पेपर है तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।